दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 17 नवंबर 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक खास सूचना, खास समाचार को आप सब तक पहुँचाने के लिए। ध्यान से सुनना दोस्तों, आपके लिए बड़ी बढ़िया खबर है और ये खुशखबरी की खबर है। और ये खबर धनतेरस के दिन आई थी। जिस तरह से बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, ईटीसी बहुत सारी कंपनीज ने देश भर में लाखों नहीं करोड़ों लोगों के साथ योजनाबद्ध रूप से ठगी की हैं, उसी तरह से हमारे देश के छत्तीसगढ़ राज्य में कई कंपनियों ने लगभग 17,000 छत्तीसगढ़ के निवासियों के साथ ठगी की थी। और उन्हें भी उनका धन जो है, निवेश राशि जिसको आप लोग कहते हैं, उसे साल भर में, किसी में 2 साल में, किसी में 3 साल में, किसी में 4 साल में डबल करने का झांसा दे करके ठगी की थी। इन ठगों ने लगभग जो है 379 ठग थे और 69 कंपनी थी जो दिल्ली की थी, पंजाब की थी, राजस्थान की थी, मध्य प्रदेश की थी, गुजरात की थी और छत्तीसगढ़ में वो लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही थी। उसी तर्ज पर जिस तरह से पूरे देश भर में बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, राधा माधव, साइंस सिटी, कैची पिक्सल, फ्यूचर मेकर, ब्लू फॉक्स मोशन वगैरह ने की भिन्न भिन्न तरीकों से, उसी तरह से सेम छत्तीसगढ़ की सरकार ने, चूंकि वहाँ पर एक एक्ट है निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, उस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए इन तमाम कंपनियों की प्रॉपर्टीज को सीज किया, केसों के साथ अटैच किया, इन कंपनीज के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए, ठगों को जेल भेजा और इनकी कंपनीज की प्रॉपर्टीज को, जो भी चल अचल प्रॉपर्टीज थी इन कंपनीज की, उन्हें सीज करके लगभग 11,000 करोड़ रुपए की जब्ती की। और वो तमाम पैसा छत्तीसगढ़ के निवेशकों का जो इन कंपनियों ने छलबद्ध तरीके से ठगा था, उसे सरकार ने स्वयं ही वापस करना आरंभ कर दिया धनतेरस के दिन से। ये एक बड़ी खबर है, खुशखबरी की बात है और इससे एक आशा की किरण पैदा होती है कि अब हमारे साथियों का पैसा भी जल्दी से जल्दी तमाम लोगों को वापस मिलना आरंभ हो जाएगा। दोस्तों, चूंकि छत्तीसगढ़ में निवेशकों के हितों का संरक्षण एक्ट था, तो वहाँ की सरकार ने ये कार्रवाई कर दी। इसी तरह का एक्ट वैसे मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, केरल में भी है, लेकिन दिल्ली में, यूपी में और देश के अन्य राज्यों में इस तरह के कानून नहीं हैं। कोई सेंट्रलाइज्ड कानून अभी तक नहीं था। लेकिन जुलाई 2019 में हमारी पार्लियामेंट ने अनियमित जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019 को पारित किया, बनाया और उस कानून में भी सेम यही प्रोविजन किए गए थे जो छत्तीसगढ़ के निवेशकों के हित संरक्षण अधिनियम में प्रोविजन है कि सरकार या जिस जिले में कोई कंपनी चल रही है, उस जिले का डीएम उस कंपनी के खिलाफ एक्शन लेगा, 420, 406 का मुकदमा दर्ज करेगा और इस कानून के एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू करेगा और इन कंपनीज की चल अचल संपत्ति को सीज करके 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर तमाम निवेशकों का पैसा उन्हें वापस करेगा, जो भी निवेशक अपना क्लेम राजस्व अधिकारियों के समक्ष या डीएम के समक्ष फाइल करेंगे। दोस्तों, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 हमारी पार्लियामेंट ने पारित किया, राष्ट्रपति ने साइन किए उस पर। 21 फरवरी 2019 को ही राष्ट्रपति महोदय ने इसको एक अध्यादेश के द्वारा जारी किया था, लागू किया था पूरे देश भर में। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कानून के रूल्स को नोटिफाइड नहीं किया। किसी भी स्टेट में या सेंट्रल ग्राउंड पर कोई भी स्पेशल कोर्ट, स्पेशल अथॉरिटी इसके लिए गठित नहीं की गई, जिस वजह से लगातार ठग कंपनियां और ठग हमारे देश के सामान्य नागरिकों को ही नहीं, किसान मजदूरों को ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को, कानूनविदों को, कोर्ट्स में काम करने वाले लोगों को, जजेस को, आईएएस को, आईपीएस को, पीसीएस को और हमारी आर्मी के जवानों को भी, अफसरों को भी ठग रही हैं। अभी भी ठग रही हैं। कई कंपनियां हैं ऐसी जो आज भी
उनका ठगी का धंधा बदस्तूर जारी है और सरकार उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रही, उनके खिलाफ कोई भी ठोस एक्शन नहीं ले रही, जिस वजह से ये ठगी के तमाम धंधे आज भी चल रहे हैं। बहुत सारे तो बिटकॉइन का धंधा कर रहे हैं, बहुत सारे आजकल डेयरी प्रोडक्ट्स का धंधा कर रहे हैं, गोल्ड का धंधा कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं जो आज भी चल रही हैं। हमारी तमाम ये कंपनियां नॉलेज में हैं और इन तमाम कंपनियों के खिलाफ हम लगातार कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को सीज करवा रहे हैं, अटैच करवा रहे हैं, ताकि तमाम पीड़ितों का पैसा जल्दी से जल्दी उनको वापस मिल सके। बाइक बोट टैक्सी स्कैम को लेकर के, जिसमें देश के 2 लाख से ज़्यादा हमारे सैनिक भाइयों को फंसाया गया, 42,000 करोड़ रुपए का स्कैम था पूरे देश भर में। लगभग कोई राज्य ऐसा नहीं बचा है जहां इसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ हो, मुकदमे दर्ज ना हुए हों। लेकिन दुर्भाग्य वही है दोस्तों कि किसी भी मुकदमे में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के प्रोविजंस को लागू नहीं किया गया, जिस वजह से अभी तक रिकवरी में दिक्कत आ रही है। हालांकि हमने रिकवरी रिट पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल कर रखा है बाइक बोट टैक्सी स्कीम को लेकर के, और उसमें 7 दिसंबर की सुनवाई है और निश्चित रूप से वो फैसला आपके पक्ष में आएगा। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के प्रोविजंस को लागू करवाने के लिए भी हम सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और ये भी लागू होना है, हर हाल में लागू होना है। 26 जनवरी के बाद एक हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी इसके लिए शुरू करेंगे और इस कानून को लागू करवाए बगैर हम सरकार का पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब तक कि ये कानून लागू नहीं हो जाता, तमाम ठग जेलों की सीखों में कैद नहीं हो जाते और आप सबका पैसा आपको वापस नहीं मिल जाता, तब तक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन शांति से नहीं बैठेगी। इसलिए आप सब लोग निश्चिंत रहें। किसी भी साथी को, जिसकी भी मेहनत की कमाई को किसी भी कंपनी ने ठगा है, चाहे वो राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड हो, चाहे बाइक बोट हो, चाहे साइंस सिटी हो, चाहे कैची पिक्सल, चाहे ब्लू फॉक्स मोशन, चाहे स्ट्रीट हॉक्स, चाहे वाया इंडिया, चाहे मशरूम इंडिया, चाहे हमारा वाहन, चाहे हमारी सवारी, चाहे हेलो टैक्सी, चाहे टॉप राइड, चाहे गो राइड, गो बाइक, चाहे गोवे, कोई भी ठग कंपनी है, इन तमाम ठग कंपनियों के खिलाफ हमने कानूनी कार्रवाई करवानी है। इन पर शिकंजा कसना है, इनकी चल अचल संपत्तियों को सीज कराएंगे, नीलाम कराएंगे, आपका पैसा आपको वापस दिलाएंगे। इसलिए किसी भी साथी को बिल्कुल भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आपने केवल कानूनी कार्रवाई करनी है। जिन लोगों के पास अधिक पैसा नहीं है, वक्त नहीं है, वो ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं। आपको कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं भागना है। ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन आपकी शिकायत दर्ज कराएगी, आपकी रिकवरी फाइल करेगी बहुत मामूली से चार्जेज में, और आपका पैसा आपको वापस दिलवाएगी, मैं ब्याज के, मैं इंटरेस्ट के और मैं बेनिफिट के। मैं पहले भी बताता रहा हूँ, आज फिर आपको बताता हूँ कि दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी आपकी डूबी हुई मेहनत की कमाई आपको वापस मिले, तो इसके लिए आपको एकजुट होना है, यूनियन से जुड़ना है, अपनी शिकायत जरूर दर्ज करवानी है। कोई साथी ये समझे घर बैठे पैसे वापस मिल जाएगा बिना कुछ किए, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आपको लड़ना तो होगा ही, स्वयं लड़ लो या ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के माध्यम से लड़ लो, लड़ना पड़ेगा। इसलिए जो साथी किसी भी ठगी स्कैम का शिकार हुए हैं, वो अपनी शिकायत हमें व्हाट्सएप के द्वारा, ईमेल के द्वारा या जैसे भी संभव हो हम तक अवश्य पहुंचा दें, ताकि हम आपकी कानूनी कार्रवाई को प्रॉपर ढंग से अंजाम दे सकें और आपकी मेहनत की कमाई को आपको वापस करवा सकें। दोस्तों, चूंकि दिल्ली में कोविड-19 का प्रकोप बढ़ गया है, इसलिए सड़क पर हम पुनः कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। अभी केवल हमारे पास कोर्ट का माध्यम है, और कोर्ट में भी अभी देखा होगा आपने, कोर्ट में भी कितनी बदमाशियां चल रही हैं कि रिट पिटीशंस को भी कोर्ट, कल चीफ जस्टिस ने एक फैसला दिया है परसों, और कह रहे हैं कि जी ये जो आर्टिकल 32 के 3 जो रिट फाइल करते हैं लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, इनको भी प्रतिबंधित करेंगे, हम हतोत्साहित करेंगे। तो कोर्ट पर भी दबाव है दोस्तों, इसलिए कोर्ट को भी भयमुक्त करने के लिए कोर्ट भी जो जज हैं हमारे, वो न्याय की कुर्सी पर बैठकर आप सबके साथ न्याय कर सकें, उसके लिए भी आप सबका एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अलग अलग लड़ेंगे, एकजुट नहीं हुए, तो ये लड़ाई बहुत लंबी खिंच जाएगी। इसलिए दोस्तों, मेरा बार बार आग्रह आपसे यही रहता है कि आप तमाम लोग एकजुट हों, संगठन बनाएं, यूनियन से जुड़ें और लगातार अपनी कानूनी कार्रवाई को करें। ये जो मेल हम भिजवा रहे हैं आप लोगों से, इस मेल का भी बड़ा ज़बरदस्त असर पड़ रहा है। डेली के खत पत्रावलियाँ आ रही हैं, डेली की रिप्लाईज आ रही हैं कि साहब आज फलां स्टेट में ये मुकदमा दर्ज हो गया, आज फलां डिस्ट्रिक्ट में हो गया, आज फलाना मिनिस्ट्री इस पर ये एक्शन ले रही है और वो ले रही है। एक्शन दबा के चल रहा है।
तमाम स्कैम्स के खिलाफ। ऐसा नहीं है कि जी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तमाम कानूनी कार्रवाइयां चल रही हैं, तमाम ठगों की प्रॉपर्टीज को सीज किया जा रहा है। उनकी नीलामी की प्रक्रिया 7 दिसंबर के बाद कोर्ट के आदेश आते ही शुरू हो जाएगी और आपका पैसा आपको वापस मिलना आरंभ होगा, ये तय है। इसलिए कोई भी साथी बिल्कुल भी चिंतित नहीं होगा, घबराएगा नहीं किसी भी बात से, केवल अपनी एकजुटता बनाए रखेंगे, यूनियन को मजबूती देंगे। और सोशल मीडिया पर ट्वीट्स के माध्यम से, फेसबुक पोस्ट्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा, यूट्यूब के मार्फत आप ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन से जुड़ेंगे। जो कुछ भी हम कहते हैं, बताते हैं, करते हैं कानूनी कार्रवाई के विषय में, उन पोस्ट्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, पोस्ट्स को शेयर करेंगे, ताकि तमाम लोग जो भी ठगी पीड़ित हैं, 20 करोड़ लोग ठगी पीड़ित हैं देश भर में, वो तमाम लोग हमारे इस मिशन से, अभियान से जुड़ सकें। और जब ज़्यादा लोग एक साथ किसी बात को कहेंगे, कोई डिमांड सरकार के समक्ष, कोर्ट के समक्ष रखेंगे, तो उस पर गंभीरतापूर्वक कोर्ट भी विचार करेगा और सरकार भी विचार करेगी। इसलिए दोस्तों, आप तमाम लोग जो भी हैं, जहां भी हैं, जिस भी ठग कंपनी की स्कीम का शिकार बने हैं, तमाम लोग साहस के साथ निश्चिंत होकर के अपनी शिकायत अवश्य दर्ज कराइए, हमारे साथ जुड़िए और लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए, सरकार को जगाते रहिए, साथियों को जगाते रहिए, बेईमान अफसरों पर, नेताओं पर और ठगों पर शिकंजा कसते रहिए। इनको किसी भी सूरत में, किसी भी मूल्य पर ढीला नहीं छोड़ना है। अपने सोशल मीडिया अभियान को लगातार हम सबको बढ़ाना है, मिलकर के, शांति से नहीं बैठना है दोस्तों। और जो मेल हम करवाते हैं, जो ड्राफ्टिंग करके देते हैं हम रोजाना आपको, उनको भी लगातार भेजते रहिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी इस लड़ाई को जीत सकें और हम ठगमुक्त, बेईमान रहित भारत का निर्माण करके आप सबका पैसा जल्दी से जल्दी आप सबको वापस दिला सकें। जय हिंद, जय भारत।